आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं क्या है, राइबोसोम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? राइबोसोम पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। हम लोग जो राइबोसोम पढ़ रहे हैं, किसका राइबोसोम पढ़ रहे हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? राइबोसोम। देखो राइबोसोम भी अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक में अलग प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में अलग प्रकार का। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं राइबोसोम होता क्या है, कौन इसका खोज किया, ये सब सारा डिटेल में, इसका फंक्शन क्या है, सारा चीज वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम जो होता है ये करता क्या है या इसका डिस्कवर कौन किया। तो राइबोसोम का डिस्कवरी जो है कौन किया? क्लेडे किया। कौन किया? एक साइंटिस्ट था क्लेडे। वही साइंटिस्ट क्या किया? राइबोसोम का क्या किया? डिस्कवरी किया। कौन किया? तो हम बोलते हैं राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किया? क्लेडे नाम का एक साइंटिस्ट था, वही किया था। अब आता है इसका काम क्या है? राइबोसोम का जो है काम, ये काम क्या है राइबोसोम का? तो ये साइट है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का क्या है? साइट है। यानी या हम लोग बोल देते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोल देते हैं हम लोग? या तो प्रोटीन साइट बोलो इसको, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब आता है प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? आपका प्रोटीन बनाता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। या हम बोलते हैं यही रीजन है जो प्रोटीन बनता है। राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किया? तो जी क्लेडे किया, यानी ग्रॉस क्लेडे किया। तो सिंपल में याद रखना क्लेडे किया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आता है राइबोसोम जो है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम तो पाया जाता है, लेकिन कहाँ? अच्छा, राइबोसोम कैसा है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? तो हम बोलते हैं ये किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो हम बोलते हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और राइबोसोम जो है पाया जाता है कहाँ पे? तो ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। किससे रहता है? सेल मेम्ब्रेन से। अगर बात करें प्लाज्मा में कहाँ पे अटैच रहता है, तो हम बोलते हैं ये अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? तो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन से। जैसे देखो ये जो है तुम्हारा एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? आउटर लेयर सेल वॉल होता है। इसके बाद जो लेयर होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन से आपका राइबोसोम जो है क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। इस टाइप का राइबोसोम क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। कहाँ से? तो हम बोलते हैं किससे चिपका हुआ रहता है? सेल मेम्ब्रेन से चिपका हुआ रहता है। और अगर तुम राइबोसोम को अगर अच्छे से देख रही होगी या दिखाई दे रहा है, तो तुमको पता चलेगा राइबोसोम जो है दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना है? दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है ना। एगो लग रहा है एगो छोटा टुकड़ा, एगो बड़ा टुकड़ा। तो हम बोलते हैं राइबोसोम जो बना होता है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितना सब यूनिट? सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब आता है कौन कौन सा? तो हम बोलते हैं एक होता है 30S। एक क्या होता है? 30S होता है। और दूसरा क्या होता है? 50S होता है। अब आता है 30S मतलब क्या? 30S मतलब हो गया। अब आता है 30S में S क्या है? तो S जो है तुम्हारा क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। क्या है? कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन क्या है? कॉफिशिएंट। अब आता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या? ये जो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट तुमको किसको बताता है? ये डेंसिटी को बताता है। किसको बताता है? डेंसिटी को बताता है। एस किसको बताता है? या तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, डेंसिटी या साइज। हाँ, डेंसिटी बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइज को बताता है। जैसे अगर हम बात करें 30S का बात करें तो 30S का साइज ये हो गया। अगर बात करें 50S तो 50S का साइज क्या हो गया? ये हो गया। और दोनों आपस में मिल जाता है। कौन कौन? 30S, ये क्या हो गया? 30S, ये क्या हो गया? 50S। दोनों आपस में मिल जाता है और एक फुल्ली कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो 30S और ये क्या हो गया? 50S। होना चाहिए था कितना तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए 80S। तुम्हारे हिसाब से कितना होना था? 80S होना था। लेकिन होता कितना है? ये 70S। अब आता है 10 कहाँ गया? तो देखो तुम जिस हिसाब से जोड़ रही वो नहीं, यहाँ पे देखा जाता है सेडिमेंटेशन ऑफ, यानी सेडिमेंट को कोई वजह से मान लो ये छोटा टुकड़ा हम छोड़े, ठीक, यहाँ से छोड़ दिए, बड़ा टुकड़ा छोड़ दिए, वो वहां जाके नीचे जाके कितना देर में बैठ रहा है, वो दोनों को कैलकुलेट करते इक्वल टू लिखते हैं 70।
यानी इसको भी क्या हुआ, इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, यहाँ से दोनों का एवरेज टाइम जो निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे 70। उसी को पहले बोल दिया डेंसिटी, और किसको बताता है, साइज को बताता है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 70s राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन समझ गए, इसका काम क्या है, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसाइज करना। क्या करना, सिंथेसाइज करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक तुम देखो कि तुमको मिलेगा, एक नया टॉपिक मिलेगा एनसीईआरटी में, अभी तो पढ़ाएंगे तो मिलेगा तुमको, पॉलीजोम मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉलीजोम मिलेगा। अब आता है पॉलीजोम क्या है, नया चीज क्या मिलेगा, पॉलीजोम। अब आता है ये पॉलीजोम क्या होता है, तो पॉलीजोम ध्यान सुनो, पॉलीजोम क्या करता है, जब आपका ये क्या है पहले बता, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। जब आपके mRNA से किसे, जब आपका ये क्या है राइबोसोम पर अगर सिंगल mRNA क्या होगा, ये क्या है तुम्हारा, ये वाला जो जा रहा है ये क्या है, mRNA। ये क्या है, mRNA है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, बोलो, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। ये आपस में मिलकर क्या करता है, पॉलीजोम स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यही स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पॉलीजोम। और पॉलीजोम का फंक्शन क्या है, तो इसका काम है प्रोटीन का साइंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन का साइंथेसिस करना। समझ में आ गया पूरे तरह से। चलो अब फिर से बताते हैं, एक बार ध्यान सुनिए। तो हम लोग देखो राइबोसोम दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहला चीज याद रखना, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस का साइट बोलते हैं। बोलते हैं कि राइबोसोम जो होता है, कौन खोज किया था, इसका डिस्कवरी किया था, क्लेडे किया था। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। बात करते हैं ये कहाँ पे अटैच रहता है, तो हम बोलते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच होता है, लेकिन सभी में नहीं, यूकैरियोटिक में अलग होता है। बात करें राइबोसोम जो है एक सिंगल mRNA, तो राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 30S एंड 50S। 30S हो गया, 30S और 50S से मिलकर बना होता है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनता है, 70S का फॉर्मेशन करता है। S जो है यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। S यानी क्या हो गया, S मतलब समझिएगा डेंसिटी या साइज समझना, ठीक ना। वो बताया ना कि कोएफिशिएंट सेडिमेंट करेगा। इसके बाद आता है राइबोसोम। क्या बोले, राइबोसोम जो है बहुत सारा राइबोसोम एक सिंगल mRNA से जुड़ के किसका फॉर्मेशन करता है, पॉलीजोम का फॉर्मेशन करता है। और यही पॉलीजोम आगे चल के क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। डन। चलो अब हम लोग और एक टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोटिक का ही पार्ट है, इंक्लूजन बॉडी। क्या है, इंक्लूजन बॉडी। तो हेडलाइन तो इंक्लूजन बॉडी, हेडलाइन तो इंक्लूजन बॉडी। जल्दी हो गया, इंक्लूजन बॉडी हेडलाइन दिया, ध्यान से सुनो। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, तो ये भी नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अभी हम पढ़े, क्या पढ़े, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा था, नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल था। ठीक उसी प्रकार ये भी जो है तुम्हारा कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल। कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस है। कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस है। कोई दिक्कत? अब आता है उसका, हम अभी जस्ट पढ़े थे, राइबोसोम का फंक्शन क्या था, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। अब आता है ये क्या करता है, तो ये स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है, यानी फूड को स्टोर करता है। यानी इसका काम जो है इंक्लूजन बॉडी का, ये क्या होता है, स्टोर करता है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और इस तरह नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलता है इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। अभी राइबोसोम के बारे में पढ़े, राइबोसोम तो किससे अटैच था, सेल मेम्ब्रेन से अटैच था। किससे अटैच था, सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन ये होता है सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता है, यानी फ्रीली क्या करता है, मूव करता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जानते, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है। इंक्लूजन बॉडी बारे में याद रखना, इंक्लूजन बॉडी क्या है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। किसके तरह, राइबोसोम के तरह। दूसरा पॉइंट बोलेंगे, ये क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है स्टोर करना। क्या करना, स्टोर करना। दूसरा, तीसरा क्या बोले हम, ये जो है आपका राइबोसोम की तरह सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता है। ये किससे रहता है, तो ये फ्रीली क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? फ्रीली मूव करता है किसमें? साइटोप्लाज्म। अब आता है इसका जो बोले स्टोर करता है, एग्जाम्पल बताइए एक दो वो। तो इसका एग्जाम्पल होगा, बोलो क्या क्या? नहीं जानती हो? सबसे पहला हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल। क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? इसके बाद दूसरा हो गया तुम्हारा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। क्या हो गया? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल हो गया। क्या हो गया? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया। और तीसरा तुम्हारा हो गया क्या? तीसरा क्या हो गया? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। क्या हो गया? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया। क्या हो गया? ग्रेन्यूल्स हो गया। और तुम्हारा लास्ट जो बच गया, लास्ट क्या हो गया तुम्हारा? तो गैस वैक्यूल। क्या हो गया? गैस वैक्यूल। तो इस रूप में स्टोर करता है। किस रूप में? फॉस्फेट ग्रेन्यूल के रूप में फूड को स्टोर करता है, या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के रूप में फूड को स्टोर करता है, या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में फूड को स्टोर करता है, या फिर गैस वैक्यूल। देखो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान सुनो। नीट 2013 में क्या बाबू? नीट 2013 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2013 में पूछा गया था कि गैस वैक्यूल जो होता है, गैस वैक्यूल किसमें किसमें पर्जेंट रहता है? गैस वैक्यूल किसमें किसमें पर्जेंट रहता है? तो याद रखना, सबसे पहला याद रखना साइनोबैक्टीरिया। क्या याद रखना? साइनोबैक्टीरिया जो था, साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है तुम्हारा? गैस वैक्यूल पाया जाता है। साथ ही साथ किसमें पाया जाता है? पर्पल बैक्टीरिया। किसमें? पर्पल बैक्टीरिया में। और तीसरा बोलेंगे ग्रीन बैक्टीरिया में। किसमें? ग्रीन बैक्टीरिया में। ये सब में क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल पाया जाता है। कब पूछा गया था? नीट 2013 में। कोई दिक्कत यहाँ तक बन गया? समझ में आ गया अच्छे से? चलो और एक बार समझाएं। चलो और एक बार समझाते हैं। सबसे पहले क्या बोले? इंक्लूजन पढ़ी। ये भी राइबोसोम की तरह ही नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, लेकिन इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस का नहीं है। इसका काम क्या है? स्टोर करना। और स्टोर किस किस रूप में करता है? ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल के रूप में करता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के रूप में करता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के रूप में करता है, या गैस वैक्यूल के रूप में करता है। ये जो होता है, ये जो है अटैच नहीं रहता है सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से। ये फ्रीली मूव करता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। डन। चलिए क्या बोल रहे हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इतने।